है तो सेमी एरिड है, 500 टू 750 मिलीमीटर रेनफॉल है तो सब ह्यूमिड है, और 750 से 1000 मिलीमीटर तक रेनफॉल है तो ह्यूमिड है, और अगर 1000 से एवरेज एनुअल रेनफॉल ज़्यादा है तो फिर वो पैरा ह्यूमिड है। इसी तरह से फिर सोलर रेडिएशन यानी कि सूरज की शिद्दत और हिद्दत की बेसिस पे, या सूरज की जो सोलर रेडिएशन की इंटेंसिटी है उसकी बेसिस पे हम क्लाइमेट को किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि सोलर रेडिएशन की बेसिस पे हम क्लाइमेट को ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट और पोलर क्लाइमेट में क्लासिफाई कर सकते हैं। अब समझने के लिए जो है हमें थोड़ा सा जो दुनिया का मैप है ना, वर्ल्ड मैप, थोड़ा सा ना वर्ल्ड मैप को अपना जहन में लेके आएँ तो फिर आप देखेंगे कि पूरी दुनिया के सेंटर में एक इमेजिनरी लाइन है जिसको हम इक्वेटर कहते हैं उर्दू में, जिसको ख़त इस्तिवा कहते हैं। तो फिर वो ख़त इस्तिवा के साथ साथ जितने भी ममालिक उस ख़त इस्तिवा पे वाक़ हैं, दोज़ आर कॉल्ड एज ट्रॉपिकल कंट्रीज़, एंड द काइंड ऑफ क्लाइमेट दैट एग्जिस्ट इन ट्रॉपिकल कंट्रीज़ इज़ कॉल्ड एज ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो होता क्या है कि ट्रॉपिकल पे होने के बायस जो मीन मंथली टेम्परेचर है वो इतना ज़्यादा चेंज नहीं होता, और सोलर रेडिएशन वहाँ पे ज़्यादा पड़ती हैं, क्लाइमेट सीवियर होता है हाई सोलर रेडिएशन होने की वजह से, टेम्परेचर भी हाई होता है सोलर रेडिएशन के ज़्यादा होने की वजह से, और इसके साथ साथ जो है वहाँ पे हाई रेनफॉल होता है, और हाई रेनफॉल होने की वजह से यहाँ पे ह्यूमिडिटी भी हाई रहती है। तो फिर यहाँ पे आम तौर पे वो वाली क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं जिनकी टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा है और पानी की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा है। जैसे देखें हमारा राइस है, शुगर केन है, तो इसका मतलब ये हुआ राइस और शुगर केन के लिए, दोनों के लिए हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की ज़रूरत होती है कि टेम्परेचर भी ज़्यादा हो और ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा हो। तो फिर इस तरह से वो वाली क्रॉप्स जिनकी टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती है और दूसरी तरफ साथ साथ ह्यूमिडिटी की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती हैं, वो ट्रॉपिकल क्रॉप्स होती हैं, क्योंकि वो ट्रॉपिकल एरियाज़ में या ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में या ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ग्रो की जाती हैं। इसी वजह से आपको जो राइस है ना पूरी दुनिया के सेंटर में ही मिलेगा, चाहे वो चाइना हो, साउथ इंडिया हो, या इंडिया हो, या अफ्रीका हो, यानी ट्रॉपिकल लाइन पे या इक्वेटर लाइन पे जो जो कंट्रीज़ हैं वहाँ के आसपास ही आपको राइस मिलेगा। राइस कभी आपको टेम्परेट रीजन में या पोलर रीजन में नहीं मिलेगा। कभी राइस आपने साइबेरिया में सुना है, रशिया में सुना है, कनाडा में सुना है, यूरोप में सुना है, या आपने कभी देखा होगा राइस जो है वो किसी ने साइबेरिया में या रशिया में या मॉस्को में लगाया हुआ है, क्योंकि वहाँ पे तो टेम्परेचर ही बहुत कम होता है, और टेम्परेचर बहुत कम होता है और रेनफॉल भी कम होता है। तो इस वजह से राइस जो है वो आपको कभी इन इलाकों में नज़र नहीं आएगा। आपको राइस जो है वो सिर्फ हॉट एंड ह्यूमिड जो क्लाइमेट है वहीं पे ही नज़र आता है, और ये हॉट एंड ह्यूमिड काइंड ऑफ जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल एरियाज़ में या ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में एग्जिस्ट करता है। और ट्रॉपिकल एरिया या ट्रॉपिकल कंट्रीज़ वो कंट्रीज़ होती हैं जो कि इक्वेटर यानी कि ख़त इस्तिवा पे वाक़ हैं। और फिर उसके बाद जो है दूसरा जो हमारा होता है दैट इज़ सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो है इसमें सूरज की शुआएं जो है वो एग्जैक्टली एट राइट एंगल सीधी पड़ने की बजाय थोड़ी सी तिरछी पड़ती हैं, और थोड़ी सी आपको पता है कि जैसे जैसे सूरज की शुआएं जो है वो एट राइट एंगल की बजाय जो है वो थोड़ी सी तिरछी होना शुरू हो जाती हैं, तो उसकी शिद्दत या हिद्दत जो है वो रिलेटिवली कम हो जाती है। तो सूरज की शुआएं जो है उनकी शिद्दत कम होने की वजह से यहाँ का क्लाइमेट मुतदल रहता है, टेम्परेचर भी बड़ा खुशगवार सा होता है, वेदर भी ठीक होता है, और वहाँ यहाँ पे वो वाली क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं जिनकी टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट ना तो बहुत ज़्यादा होती है ना ही बहुत ज़्यादा कम होती है। तो ज़्यादातर क्रॉप जो है वो हमारी सब ट्रॉपिकल होती हैं। तो इस लाइन पे जो क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं उनको हम सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स कहते हैं। जो जो कंट्रीज़ इन लाइन पे वाक़ होते हैं उनको सब ट्रॉपिकल कंट्रीज़ कहते हैं, और जिस जिस तरह का इन्वायरमेंट इन कंट्रीज़ में एग्जिस्ट करता है उसको हम सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट कहते हैं। तो अगर हम गौर से पूरी दुनिया के मैप में देखें तो जापान, चाइना, पाकिस्तान, ईरान, नॉर्थ अफ्रीका और मेक्सिको वगैरह, तो ये जो कंट्रीज़ हैं जिनके अभी मैंने आपको नाम लिए हैं, और ये आप पूरी दुनिया के नक्शे पे भी देखें ये आपको सब ट्रॉपिकल लाइन पे नज़र आएंगे। और इन तमाम कंट्रीज़ का मोर और लेस जो क्लाइमेट या वेदर होगा
वो भी तकरीबन एक जैसा ही होता है। जो जो क्रॉप्स चाइना में उगती हैं वो हम हमारे यहाँ भी ग्रो कर सकते हैं, जो हमारे यहाँ उगती हैं वो ईरान में भी हो सकती हैं, या जो हमारे यहाँ ग्रो करती हैं क्रॉप्स वो मैक्सिको में भी, क्योंकि सेम कंट्रीज़, क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर इज़ कॉल्ड एज लैटिट्यूड, क्योंकि हमारी अगर मैक्सिको की लैटिट्यूड एक जैसी है तो फिर जो वेदर या क्लाइमेट जो है वो एक जैसा होने की तवक्को की जा सकती है। और तीसरा जो हमारा वेदर की जो क्लासिफिकेशन है दैट इज़ कॉल्ड एज टेम्परेट। तो टेम्परेट में आपको पता है कि सूरज की शुआएं और ज़्यादा तिरछी हो जाती हैं, तो तिरछी होने की वजह से जो है यहाँ के समर जो होते हैं वो लॉन्ग डेज एंड कूल विंटर विद लॉन्ग नाइट्स के, और समर जो है वो आम सर्दियों में यहाँ पे सर्दी पड़ती है, जबकि गर्मियों में मौसम जो है वो शदीद गर्मी के बजाय बड़ा प्लेजेंट होता है। तो समर जो है एक तरह से वो वार्म समझे जाते हैं। तो और ये वाला क्लाइमेट ये एक तरह का मॉडरेट टेम्परेचर होता है, एनफ रेनफॉल होती है, यहाँ पे फ्रॉस्ट स्नो यहाँ पे पड़ती रहती है। और इसी वजह से आप देखें कि पूरी दुनिया में जो साइबेरिया है यानी रशिया का वो वाला इलाका जो कि एशिया में वाक़ है उसको साइबेरिया का नाम देते हैं। हालांकि साइबेरिया पूरी दुनिया में कोई इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है, बल्कि रशिया का वो वाला हिस्सा जो कि एशिया में वाक़ है दैट इज़ कॉल्ड है साइबेरिया। साइबेरिया, रशिया, यूरोप सारे का सारा, और साथ कनाडा, तो और थोड़ा सा अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। तो ये जो कंट्रीज़ हैं हमारे, ये सारे के सारे टेम्परेट हैं। अब आप खुद ही देखें कि इन कंट्रीज़ की जो वेदर और क्लाइमेट वो कैसा है, वेदर और क्लाइमेट की करैक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं। तो सूरज की शुआएं जो हैं वो तिरछी होने की वजह से यहाँ पे सूरज कम निकलता है, सूरज की शिद्दत कम होती है, टेम्परेचर कम होता है, रेनफॉल अच्छा खासा होता है। लेकिन ये कि गर्मियों में जो है वो शदीद गर्मी पड़ने के बजाय जो गर्मियाँ हैं यहाँ की वो बड़ी प्लेजेंट यानी कि खुशगवार होती हैं, जबकि सर्दियाँ हमारी तरह खुशगवार होने की वजह यहाँ पे बहुत सवियर होती हैं। क्योंकि आपको पता है कि नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी ये 4 महीने जो हैं वो रशिया, यूरोप और कनाडा वगैरह के, इसमें आपको पता है कि बर्फ़ ही बर्फ़ जमी हुई नज़र आती है। तो ये जो है इसका मतलब फिर ये हुआ कि जो कंट्रीज़ इस लाइन पे हैं वो टेम्परेट कंट्रीज़ हैं, और यहाँ पे जिस किस्म का क्लाइमेट एग्जिस्ट करता है उसको हम टेम्परेट क्लाइमेट कहते हैं। और ये जो है इस तरह से यहाँ पे जो क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं वो टेम्परेट हैं, जैसे वीट वगैरह। तो बेसिकली ये जो वीट जो है ना वो बेसिकली टेम्परेट रीजन की क्रॉप है, लेकिन उसको हम पाकिस्तान में जो है विंटर क्रॉप के तौर पे ग्रो करते हैं। ठीक है, बेसिकली जो है वो पूरी दुनिया में क्रॉप्स की अपनी स्पेशल टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट ही होती है, और वो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट साल के जिस हिस्से में क्रॉप्स को मैसर आती है वो वहाँ पे ग्रो, तो साल के उसी हिस्से में या उसी टेम्परेचर रेंज में वो स्पेसिफिक क्रॉप जो है वो ग्रो की जाती हैं। फिर लास्ट है हमारा पोलर क्लाइमेट, द क्लाइमेट दैट एग्जिस्ट ऑन बोथ साइड ऑफ पोल्स। पोल की दोनों साइडों पे, चाहे नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है, पोल की दोनों साइडों पे जिस तरह का क्लाइमेट एग्जिस्ट करता है दैट इज़ कॉल्ड एज पोलर क्लाइमेट। ठीक है, तो इसमें आपको पता है कि वेरी सीवियर कोल्ड ऑल द ईयर लॉन्ग, सारा साल बड़ा सीवियर वेदर होता है, फोगी रहता है, स्नोई रहता है, बर्फ़ यहाँ पे जमी रहती है, जैसे अंटार्कटिका है। यहाँ पे कोई जो है वो आमतौर पे लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती, बल्कि अंटार्कटिका पे भी थोड़ी बहुत वो जो साइंटिफिक पर्पस के लिए जो लोग हैं, रिसर्च पर्पस के लिए, R&D के लिए जो वहाँ पे लोग हैं सिर्फ वही हैं वहाँ पे, वरना नॉर्मल लाइफ तो पोल्स पे एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो ये वाले कंट्री जो हैं या दुनिया का वो वाला हिस्सा जो कि पोल्स के साथ साथ है, जिसकी लैटिट्यूड पोल्स के साथ साथ है, तो वो पोलर क्लाइमेट। जैसे आप देखें, क्या अब हम देखें कि ट्रॉपिकल कंट्रीज़ बिल्कुल पोल के साथ हैं, उनके साथ सब ट्रॉपिकल हैं, फिर टेम्परेट और फिर पोल। जैसे जैसे हम ट्रॉपिकल से हटते जा रहे हैं टेम्परेचर बतदरीज कम होता जाता है, या अगर हम बिल्कुल एंड पे जब पोल पे चले जाते हैं तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। लेकिन अगर पोल से जैसे जैसे हम इक्वेटर की तरफ आते जाते हैं तो टेम्परेचर बतदरीज बढ़ता रहता है, और मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो अपना इक्वेटर पे ही होता है। ठीक है, तो इस तरह का इसका मतलब ये हुआ कि वो कंट्रीज़ जो कि ख़त इस्तिवा पे हैं दोज़ आर कॉल्ड एज ट्रॉपिकल कंट्रीज़, और जैसे जैसे वो फासला फिर उसके आगे सब ट्रॉपिकल, फिर टेम्परेट और फिर पोलर। तो डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर इज़ कॉल्ड एज लैटिट्यूड, कि दरअसल आपके इक्वेटर से कोई कंट्री नॉर्थ की तरफ या साउथ की तरफ कितना है, तो दैट इज़ एक्चुअली कॉल्ड एज लैटिट्यूड।
और इसी तरह से पूरी दुनिया के सेंटर में जैसे ख़त इस्तिवा की लाइन है, तो नॉर्थ एंड साउथ साइड पे भी एक लाइन होती है जिसको प्राइम मेरिडियन लाइन कहते हैं या ग्रीनविच लाइन कहते हैं, जो कि लंदन के पास से होकर गुजरती है। तो ग्रीनविच लाइन से ईस्ट या वेस्ट की तरफ कोई कंट्री किस जगह पे वाक़ है, दैट इज़ कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूड।